बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकाक्ष च मंगलाय लो हरि। प्रतिदिन की भांति हम पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा सुन रहे हैं और आज हमारा 13वां अध्याय है। कल हमने सुना था कि पांडव किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की विधि विधान से पूजन करते हैं और अकंटक राज करने के बाद में विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। आगे की कथा धृतधनवा नामक राजा की है और उनको किस प्रकार से पुत्र पौत्रादि और राजपाट का सुख मिला पुरुषोत्तम मास के सेवन से पूजन से, उस कथा को आज हम कहेंगे। 13वां अध्याय हमारा है। आज अष्टमी तिथि है पुरुषोत्तम मास की, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष प्रथम श्रावण की अष्टमी तिथि बुधवार, स्वाति नक्षत्र तथा 26 जुलाई 2023। 13वां अध्याय की कथा। तो ऋषि कहने लगे सूत जी से, ये है सूत जी, राजा धृतधनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र और पौत्र तथा पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धृतधनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है यही प्रदेश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त तथा सत्य बोलने वाला धार्मिक धृतधनवा नाम से विख्यात हुआ। चित्रधनवा का पुत्र धृतधनवा जो है देश का था, वह धृतधनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा करके दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद, आंखों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को भी बड़ा प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा धृतधनवा को सब राजपाट सौंप करके विरक्त होकर के पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तपस्या करने लगा। कितने ही काल तक तपस्या करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। धृतधनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की और दैहिक क्रियाएं की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धृतधनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। ये 4 प्रकार के जो नाग हैं उनके नाम हैं। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ, यानी ये राजपाट मेरे को कौन से पुण्य के कारण मिला है। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी प्रकार विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृतधनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन के अंदर भाग गया। घायल हिरण के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धृतधनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर के कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा।
उसकी जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। एक तोता बोलता हुआ आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह तोता बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता। वो तोता कह रहा है, सुख कह रहा है कि तू पृथ्वी में जो अत्यंत सुख है उनको देख करके सार तत्व जो है, सार वस्तु है, उनका विचार नहीं करता, तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख कर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझ कर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गया तथा राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के अंदर जितना भी भजन किया जाए वो बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए, चाहे वो भजनों के माध्यम से हो, कथाओं के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लीजिए, उनका पूजन कीजिए। बहुत ही सुंदर महीना, पवित्र महीना और दान पुण्य और पूजा का महीना चल रहा है। धन्यवाद साथियों, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।